बाइबल को देखें अगर, मत्ती की अंजील में यीशु मसीह बताता है कि 10 कुंवारियां थी और वो दूल्हे का इंतजार कर रही थी और बहुत समय से इंतजार कर रही थी। These 10 virgins, they were waiting for the bridegroom to come and they were waiting for so long. लिखा कि 5 समझदार थी उनमें और 5 मूर्ख थी। जो समझदार थी उन्होंने अपनी मशालों के लिए, सोचिए ये जो लाइट है इसमें आग है असली, इसमें अगर आप तेल को यूज करेंगे तो वो मशाल जो है जलती रहेगी जलती रहेगी। इसमें 5 कुंवारियों ने तेल ले लिया कि अगर दूल्हे को आने में देर हो गई तो हमारी मशालें ना बुझ जाए। और 5 मूर्ख थी जिन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, या तो दीपक जलता रहेगा या दूल्हा आ जाएगा। और जो मूर्ख थी, जब पता चला कि दूल्हा आने वाला है तो उनकी मशालें जो थी वो बुझने वाली थी। और मूर्खों ने कहा समझदारों से कि हमें थोड़ा सा तेल दे दो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास सिर्फ हमारे लिए है, दूल्हा आएगा हम उसके साथ चले जाएंगे। The bridegroom Jesus will come और हम जीसस के साथ, यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। तो समझदारों ने कहा कि हम अपना तेल तुम्हें नहीं दे सकते। और जो मूर्ख थी उनको कहा समझदारों ने कि जाओ जाके बाजार से ले आओ, जाओ जाके तेल नया खरीद लाओ। जब वो जा रही थी तेल को लेने के लिए, उन्हें लगा अब देर होगी, कोई बात नहीं, आने वाला है, हमारे पास टाइम है। लेकिन जो तेल होता है ना, ऐसे नहीं। तेल को आप, जो शुद्ध तेल है ना, प्योर, वो खरीदा नहीं जा सकता। आपको मिक्सचर वाला तेल मिलेगा बाजारों में, जिसकी कोई तैयारी नहीं, जो प्रेशर के नीचे नहीं बना हो। जब आप अपने घर के लिए लेते हैं ना ऑलिव ऑयल, आप देखते हो पहले था वर्जिन ऑलिव ऑयल, फिर था एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अब मैंने कुछ बॉटल्स पे देखा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। मतलब इतना शुद्ध है ये ऑलिव को क्या बोलते हैं, जैतून। ऑलिव का जो तेल बनता है ना, उसको बहुत प्रेस करके निकालते हैं। जब तेल बनता है उसका, तो जो उसको ऑलिव को प्रेशर सहना पड़ता है शुद्ध तेल निकालने के लिए, वो बहुत प्रेशर से गुजरता है। इसलिए उसकी कीमत बहुत है, जो शुद्ध होता है। मसीह के नजरों में जिनका तेल, अंदर का तेल शुद्ध हो, उसकी कीमत बहुत है। और जो अपने तेल को वक्त आने पे तैयार रखेंगे, जिनके अंदर की मिसालें जलती रहेंगी, वो मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इट सेज कि पलक जब झपकते ही मसीह का आना हो जाएगा। एक सेकंड सब अपनी आईज को ब्लिंक करें, ऐसे मसीह का आना हो जाएगा। कब जाके बाजार से तेल लेके आओगे? वक्त नहीं है। जो तेल बनता है ना, जब खुदा ने दाऊद के पास सैमुअल को भेजा, जो दूसरों का तेल था ना, वो तेल ऊपर वाला था, बालों पे लगा लिया, चेहरे पे लगा लिया, सुंदर बन गए, नबी आ रहा है, किसी की बुलाहट होने वाली है।
वो तेल की बात नहीं हो रही। दाऊद का तेल जंगलों में उसको प्रेस कर करके परमेश्वर ने बनाया है। कहा, मैंने अपनी भेड़ों को बचाने के लिए शेर के मुंह को फाड़ दिया, भालू से उनको बचा लिया। पता है, जो तेल की कीमत दाऊद की थी ना, आज हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी एक मुकाम तक पहुंच गए, लेकिन जिन लोगों को आप देखते हैं ना उस ऊंचे मुकाम पे, उनका तेल बहुत प्रेस करके निकाला गया है। हालेलुया। ये तेल ऐसे ही नहीं मिलता। तेल को खरीद लाएंगे, ये धोखा है। जो मसीह तेल चाहता है वो आपके अंदर के शुद्ध तेल को चाहता है। दाऊद की तेल की कीमत पता क्या थी? हर तरफ से रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। दाऊद के तेल की कीमत, आमीन, हर तरफ से वेट कर, ये उसके तेल की कीमत थी। और पता क्या उसके तेल की कीमत थी? कितनी बार दिन में परमेश्वर को याद करता है। सबों के पास उस हद तक तेल नहीं, बढ़ा नहीं सकते। पता, कभी कभी परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करता है। आपको जब बनाता है ना, उसको ऐसे कुछ लोगों के लिए स्पेशल फील होता है कि ये मेरा अनॉइंटेड होगा, इसके अंदर मैं कुछ खास डालूंगा। लेकिन दाऊद ने सिखाया कि तेल में कायम रहने के लिए अभिषेक आपको कभी कभी फ्री मिल सकता है, लेकिन तेल को बढ़ाए रखने के लिए एक चाल है जो परमेश्वर के साथ चलनी पड़ती है। एक वफादारी है, एक प्रेशर है लोगों का जो आपको झेलना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि ये जो तेल है दाऊद का, ये बाजारों में नहीं बिकता। ये सिर्फ देख के नहीं हम ले लेते। तेल के लिए आपको प्रेस होना पड़ेगा। इसलिए जो सिर्फ भेड़ों को चराता है, अब वो सारी प्रजा को चला सकता है। इसलिए उसकी राज गद्दी को परमेश्वर कायम रख सकता है। God can keep David on the throne because his oil is pure. हालेलुया। नए नियम में मरकुस और लूका में आप देखेंगे कि एक औरत की बात होती है। लिखा, बैथनिया में अभिषेक करती है ये औरत। और फरीसी कहते हैं कि ये औरत पापी है, ये औरत गुनाह की जिंदगी जीती है, ये अशुद्ध औरत है। लेकिन जब वो चेलों के साथ थी, उसको ये खबर, जो चेलों के साथ रहते थे ना, उनको पता था कि यीशु जो बातें बोलता था कि मुझे ये लोग सलीबी मौत देंगे। अब उसने टाइम पे एक महंगे इत्र को लिया, अ फ्रेग्रेंस। You don't need to slow down, you can keep playing. उसने महंगे इत्र को लिया और उस इत्र को यीशु के, लिखा कि यीशु के सिर पे उसने उस बोतल को तोड़ा, महंगे इत्र की बोतल को, और उसके ऊपर लगाया और अपने बालों के साथ यीशु के चरणों को उसने साफ किया, पैरों को। हालेलुया। और चेले फरीसी कहने लगे कि ये क्या कर रही है, महंगा इत्र इसने खराब कर दिया। वो जो इत्र है, वो जो तेल है जो वो लगा रही है, उस तेल की कीमत, उस औरत की प्राइड, घमंड, उसका पास्ट, वो सब कुछ उस तेल के साथ उसने बहा दिया। हालेलुया। पतरस कहता है इस तेल को हम बेच के गरीबों को
खाना दे सकते थे, कुछ अच्छा दे सकते थे। नहीं। जो तेल है ना आपका, इतना चीप नहीं कि आप उसको फिजूल कामों के लिए, फिजूल चीजों के लिए यूज करें। The oil inside of you is very expensive. वो उसने अंदर एक बूंद डाल दी आपके, और वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। वो ऐसे ही नहीं तेल परमेश्वर ने डाला। अगर आप अपनी उस औरत की तरह, वो अपने तेल की कीमत चुका रही थी मसीह के ऊपर उसको लगा के। उसको पता था कि ये लोग मुझे कुछ भी कहें, मैं कुछ भी सुन लूं, मेरी प्राइड, मेरी ईगो, मेरा पास्ट, जो फरीसी कह रहे हैं कि मैं पापी हूं, वो मैटर नहीं करता। जब आपको तेल मिलेगा ना, महंगा महंगा इत्र, जब आप कमरे में जाओगे, सब उस तेल को सूंघने पाएंगे। आपकी खुशबू, आपने कितनी कीमत चुकाई है अपने वरदानों की, अपने स्किल्स की, मसीह में मेहनत की, वो आपको देख के ही पता चल जाएगा, आपके बोलने से पता चल जाएगा, आपका तेल यूज करने का तरीका जो होगा उससे पता चल जाएगा कि तेल कहाँ पे जाता है। जितना वक्त आप जिंदा है ना, वो तेल यीशु मसीह के लिए है। सब कहे आमीन। उसने कहा कि गरीब तो, यीशु ने कहा गरीब तो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहेंगे, वो तो यहाँ रहेंगे, मैं कुछ ही समय के लिए हूँ। आपके लिए आपकी जिंदगी जितने समय के लिए है, इस महंगे तेल को आपको यूज करना है उसकी महिमा के लिए, उसके ऊपर लगाने के लिए। ये प्रेस किया हुआ महंगा तेल जो आपके अंदर परमेश्वर ने डाला है, ये उसकी महिमा के लिए है। हालेलुया। इसलिए जिस चीज को आप करते हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती, if it does not glorify God, you have no right to apply your oil there. आपको स्पिरिचुअली अलाउड नहीं है आपके तेल को कहीं और यूज करना। मैं अपनी अगर गवाही आपको बताऊं, आवाज, स्किल, ये सब कुछ अगर आप परमेश्वर के लिए यूज कर सकते हैं, आप शैतान के लिए भी यूज कर सकते हैं। और परमेश्वर ने मुझे कहा कि तेरा तेल बहुत महंगा है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी हजूरी में इस्तेमाल किया जाएगा। तेरी आवाज सिर्फ मेरी जलाल के लिए है। हालेलुया। तुम्हारे स्किल्स सिर्फ मेरे जलाल के लिए है, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे अंदर डाला है, अब जानते हो सबके अंदर तेल नहीं होता। जो लोग मसीह को नहीं जानते, वो खुदा के कामों को सचमुच नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके अंदर डाल दिया है परमेश्वर ने, वो चीज आपको तैयार बनाएगी। एस्तर का जो तेल था, लिखा कि 12 महीने राजा को मिलने से पहले एक तैयारी होती है। ऐसे ही नहीं किंग जीसस के साथ मिलते हैं। There's a price for the oil. There's preparation for the oil. तैयारी होती है, और अगर तैयारी ना हो तो आपको राजे के आगे पेश नहीं किया जाता। You can't go before the king. जा सकते हैं, लेकिन वो आपको उस कैटेगरी में नहीं डालेगा कि आ मेरे साथ राज कर। आपकी तेल की तैयारी होनी चाहिए। आपका तेल जो होगा, जिस तरह आप जानते हो क्रूस पे जाने से पहले यीशु के जो शब्द के पूरा हुआ, इसमें जो वजन
कौन सी चीज लेके आई? जो तेल यीशु के अंदर था। आप जानते हैं गतसमनी बाग, गतसमनी का मतलब क्या है? द ऑयल प्रेस, जहां पे तेल को प्रेस किया जाता है। वो ऐसा बाग था जहां पे इट्स कॉल्ड द ऑयल प्रेस, और उस बाग में वहां पे लिखा कि उसका जो आंसू था गिरा और लहू बन गया। और फिर जब वो सलीब की तरफ गया, लिखा वो इतनी पीड़ा में था जब वहां पे रो रहा था। इतना स्पिरिचुअली और फिजिकली प्रेस किया जाएगा यीशु कि जो तेल निकलेगा, कि जब वो कहेगा पूरा हुआ, तो वो तेल की कीमत इतनी होगी कि खुदा बाप उसको ठुकरा नहीं सकेगा। हालेलुया। ये है तेल की कीमत। आप आत्मा में अपने शब्दों को कहेंगे और परमेश्वर कहेगा हाँ, इसने आमीन बोला, इसका आमीन माना जाएगा आसमान में। हालेलुया। जब आप अपने तेल को यूज करते हैं, मुझे बहुत बार परमेश्वर ने सिखाया कि जब तेरे पास कुछ नहीं होगा, तो जो तेरे अंदर का तेल है ना, उसके ऊपर रिलाई कर। जब मेरे पास कुछ नहीं था, खाली जगहों में, परमेश्वर ने कहा कि तेरे अंदर तेल है, मैंने डाला है, उसे मल्टीप्लाई कर। जब आपको सब छोड़ जाएंगे, जब आपको लगेगा आप अकेले हैं ना, आप परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मेरी मदद कर, परमेश्वर मुझे ऊंचा उठा, परमेश्वर ये मेरे साथ नहीं हो सकता। एलीशा नबी ने उस विधवा औरत को कहा कि क्या है तेरे पास? कुछ नहीं, लेकिन रसोई में एक हांडी तेल है मेरे पास। Elisha said, "What do you have?" She said, "Just a little bit of oil." जब मेरे पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने सब कुछ उस तेल में डाल दिया है, सब कुछ तेरे अंदर डाल दिया है। अब इस तेल को यूज कर और इसको मल्टीप्लाई कर, अपने घर के दरवाजे को बंद कर, प्रेयर कर, तेरा जो तेल है तेरे बर्तनों में भरा जाएगा। उंडेल अपने तेल को। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आपका दिया हुआ तेल आपके लिए मल्टीप्लाई करने की सामर्थ्य रखेगा। परमेश्वर ने इसको इस वजह के लिए दिया है। खाली जगहों में, कमियों में, कमजोरियों में आपका तेल आपके लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। उस तेल में पवित्र आत्मा है जो आपके लिए परमेश्वर के आगे रो के प्रार्थना करके बढ़ाएगा, उसे आपके लिए इम्पॉसिबल पॉसिबल करेगा। और परमेश्वर चाहता नहीं कि आप अपने तेल को, अपने ऑयल को मिस हैंडल करें। साउल ने मिस हैंडल किया अपने तेल को। बहुत सारे राजा महाराजा बाइबल में उन्होंने तेल को गलत इस्तेमाल किया। तेल का परमेश्वर के मुताबिक उस तेल का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे तेरी प्रजा को, तेरी किंगडम को ले लूंगा। यू डोंट डिजर्व अ किंगडम व्हेन यू कैंट हैंडल द ऑयल। जब आप तेल को हैंडल नहीं कर सकते, परमेश्वर आपको उससे ज्यादा नहीं दे सकता। आपके तेल की कीमत बहुत है। आप जब इसको गर्म नहीं रखते, मशाल को गर्म नहीं रखते, ये बुझ जाती है। तेल आपको, अनॉइंटिंग आपको मुफ्त में मिल सकती है, लेकिन तेल को बढ़ाने की कीमत, तेल की तैयारी, तेल को ढूंढना अपने अंदर, वो हार्ड वर्क है। हालेलुया। अपने तेल को हैंडल रखना वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। एक बाइबल में कहानी है, आप सब मेरे साथ इसको पढ़े। लूका की इंजील को खोले। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि
शायद आपको लगे इसमें तेल की बात की गई कि उसके जख्म को ठीक करने के लिए। सुनो, तेल पहले राजे महाराजे जो एक्चुअल में ऑयल था उनके पास जो महंगा था जख्मों को हील करने के लिए वो था। लेकिन मैं जो बात आपके साथ करना चाहती वो ये है, यीशु ने पूछा कि उसका पड़ोसी कौन निकला। क्या वो याजक, क्या वो पादरी निकला, क्या वो लेवी, वो वर्शिपर निकला? कौन निकला उसका पड़ोसी? कौन सा इंसान है जो सदा की जिंदगी को पाएगा? आप जानते हो जो तीसरा इंसान था सामरी था। सामरी जो लोग हैं वो लो क्लास के जो लोग होते हैं उनमें से कोई जिसकी कोई ऐसे आइडेंटिटी नहीं, पद नहीं उसका कोई कि ये याजक है, ये राजा है, ये वर्शिपर है, नहीं। किसी आम इंसान ने आके उस जो जख्मी था उसके लिए हेल्प की, अपनी चीजों को, अपने पैसे को यूज किया। अब जानते हो यीशु मसीह क्या कह रहा है? अनंत जीवन उसका नहीं जो अपने रोल को, पोजीशन को पकड़ के बैठा है। अनंत जीवन, तेल किसके अंदर था? उस सामरी में तेल था, ना कि उस याजक में, ना कि उस लेवी में। तो यीशु कहता है कि अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए तेरे अंदर तेल होना चाहिए। तू पड़ोसी माना जाए उन लोगों का जिनको तेरी मदद की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो तेल प्रेस करके निकलता है ना, ये रिजेक्टेड लोग थे, ये रिजेक्टेड लोग थे। परमेश्वर जब तेल आपको देता है, आपका तेल शो ऑफ का तेल नहीं हो सकता। आपका तेल जो होगा वो जेन्युइन ऑयल होगा, वो असली क्वालिटी वाली चीज होगी जो परमेश्वर कहता है कि सदा का जीवन, अनंत जीवन जिस चीज के द्वारा तुम प्राप्त करोगे वो उस तेल से होगा जो जेन्युइनली आपके अंदर कूट कूट के बनाया जाएगा। हालेलुया। ऐसा तेल है जो वो चाहता है, उस तेल की कीमत है। आपकी जो लिविंग है, जो आपकी लाइफ है, आपका जो तेल है जो बढ़ेगा, उसकी कीमत मसीह की नज़रों में तब होगी जब वो जेन्युइनली बनेगा, शुद्धता के साथ बनेगा। हमारे पास अभी शायद हमारे पास थोड़ा सा वक्त है कि हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन को बदल, जो तूने तेल दिया है मुझे, मैं उसका यूज़ करेक्टली करना चाहता हूँ। जो तूने मुझे बनाया है, इतने सुंदर तरीके से बनाया है, इतना अच्छा जीवन दिया है मुझे, इस तेल को चल मैं तेरे कामों के लिए लगाता हूँ, अपने लिए नहीं, सेल्फिश चीज़ों के लिए नहीं, पर तेरे लिए। ये आज आपका टाइम है जब आप प्रभु बोझ लेंगे, परमेश्वर की देह में से आप जब लेंगे तो सदा का जीवन उसका है जिसका तेल प्योर होगा। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं, तब जो हमारा तेल है ना वो भी साफ किया जाता है। जो हमारे पास्ट की चीज़ें हैं, गलतियां हैं, गुनाह हैं, वो सब कुछ परमेश्वर आपको क्लीन कर देता है। कितने भी आपके जो पाप है, गुनाह है, लाल क्यों ना हो, वो बर्फ की तरह उसे साफ कर देता है, बाइबल में लिखा गया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर आपके उस तेल को प्योरीफाई करेगा, क्लीन करेगा, हालेलुया, तब आपका और उसकी बादशाहत का कनेक्शन बन जाएगा। तब आपका जो होना है परमेश्वर के लिए हो जाएगा। हालेलुया। लोगों के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए। और फिर जब परमेश्वर के लिए होता है ना, तो आप अपने पड़ोसियों पर तरस खा सकते हैं। आप दाऊद की तरह प्रजा चला सकते हैं। आप एस्तर की तरह पूरे की पूरी नेशन को डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि आपका तेल जो है उसकी तैयारी बहुत है। आपका जो तेल है आपने बहुत सोच समझ के उसको संभाले रखा है। आपका जो तेल है उसका मल्टीप्लाई करने का तरीका पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। ना कि खरीदा हुआ तेल, क्योंकि अंत में दिनों में बहुत लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मेरे पास तेल नहीं, यीशु तो आ चुका है, मुझे तेल दे दे। कैसे दोगे? खुद आपको बहुत लंबा चलना है,
यीशु के आने के बाद तब भी बहुत कुछ होगा। आपको अपना तेल कायम रखना है, बनाए रखना है। मतलब आपको अनॉइंटिंग अपनी बहुत प्रोटेक्टेड रखनी पड़ेगी, मिस हैंडल नहीं हो सकता। जब आप यीशु में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे आ जाते हैं, तो आपकी अनॉइंटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर आपकी मदद करने लग जाएगा। हालेलुया। कभी भी अपने तेल का मिसयूज नहीं करने देगा। वो चाहेगा कि जब मैंने तुझे पुकारा, तेरे ऊपर चित्त लगाया, तुझे अपनी महिमा के लिए बुलाया, और जो तेल मैंने तेरे अंदर डाला है, तू उस तेल के द्वारा चलता जाएगा। हालेलुया। अगर उस तेल को आपने गलत जगह लगा दिया, आपकी जिंदगी ऑफ ट्रैक हो जाएगी। लेकिन अपने तेल के साथ तैयारी करें। मैं ये कह रही हूं आपको, अपनी प्रार्थना में तैयारी करें। अपने अभिषेक की कीमत को देखें, अपने तेल की कीमत को देखें। ये चीप तेल नहीं है, ये बहुत महंगा है। ये बहुत लोगों का उद्धार कर देगा अगर इसको सही जगह में रखा आपने। हालेलुया। ये मसीह की महिमा को बढ़ाएगा अगर आपने इसको सही जगह पे रखा। हालेलुया। जो व्यक्ति तेल को सही रखता है, वो अंदर आता है उस महंगे इत्र की तरह। उसके जीवन से जो खुशबू होती है, nobody can miss the person who has taken care of their oil. Nobody can miss you if you have handled it well. If you did not handle it, you won't smell like Jesus. You won't have the aroma of Jesus. But if you handled it well, when you walk into the room, हर चीज आपके अधीन आ जाती है, क्योंकि तेल की कीमत इतनी है जो आपने कायम रखा आपके अंदर। और उस तेल के द्वारा आप मसीह की कलीसिया को, मसीह की प्रजा को, बहुत सारे नेशंस को चलाने पाएंगे। यहाँ ही नहीं, आपके बिजनेस में जो तेल लगा हुआ है, उसको अगर इसी तरह शुद्ध रखेंगे, तैयारी में रखेंगे, आपका लेने का तरीका परमेश्वर से कुछ और होगा। हालेलुया। आपका गिव करने का तरीका, जिसके अंदर तेल है ना, जिसकी मशाल जल रही है, वो अंधेरे में भी अपनी रोशनी को, अपने दीपक को लेके चलेगा और अंधेरे में भी वो लाइट प्रोवाइड करेगा। मूसा को पहाड़ी पे परमेश्वर ने जब वचन दिया, निर्गमन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कि जो मिलाप का तंबू है, उसके ऊपर जो तेल लगा होना चाहिए, वो शुद्ध तेल होना चाहिए। हालेलुया। लिखा कि वहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, वहां पे परमेश्वर हाजिर होता है। तो जो इस तंबू पे तेल लगा होना चाहिए, वो शुद्ध होगा, वरना परमेश्वर उस तेल को कबूल नहीं करेगा। हालेलुया। जब आपके अंदर तेल होगा, खुदा के टेंपल के ऊपर शुद्ध तेल होगा, खुदा की प्रेजेंस रहेगी वहां पे। जब आपके अंदर तेल होगा, खुदा की प्रेजेंस आपके साथ साथ जाएगी। You will begin to carry the presence of God. आप गाड़ी में जाएंगे, किसी के घर में जाएंगे, अपने काम पे जाएंगे, खुदा की प्रेजेंस आपके अंदर, आपके साथ साथ, आपके आसपास होगी। हालेलुया। क्योंकि तेल आपको ऐसा बना देता है। हालेलुया। इस चर्च में, प्रोफेटिक नेशन में जो तेल है, वो शुद्ध तेल है। मैं आपको बता दूं, उसके पीछे कोई गलत मोटिव नहीं, उसके पीछे कोई बदला, कोई ऐसी चीज़ नहीं। मैं आपसे बात कर रही हूँ चर्च, प्रोफेटिक नेशन। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सब कुछ नया बना के दूंगा, शुद्ध बना के दूंगा, क्लियर करके दूंगा, ताकि जब तू मेरी महिमा के लिए अगला कदम लेगा तो तू निष्कलंक ठहरे मेरे सामने। मेरी दुल्हन, मेरी कलीसिया, वो कहता है निष्कलंक, प्योर, नो स्पॉट्स, फिल्ड इन। ये जो आप देख रहे हैं ना, लिखा कि वो श्वेत मलमल आपको पहनाएगा स्वर्ग में। तो जो दुल्हन है, उसके ऊपर कुछ नहीं लगा होगा। ये जो तेल है ना, आपको उसके लिए तैयार रखेगा।
हालेलुया। ये जो तेल है आप अपनी फैमिलीज में पास करोगे। ये जो जलती मिसाल है आप पास करने पाओगे अगली जनरेशन पे। आमीन। सब खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी तेरे जनों ने इस वचनों को सुना है परमेश्वर, तेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर इसे रिसीव करें। आज इनका तेल जो है शुद्ध किया गया है। आज जो इनका तेल है परमेश्वर दिखाया गया है कि तेल को किस हद तक प्रेस होना है, किस तरह अपने जीवन से महंगा तेल निकालना है, किस तरह परमेश्वर ये जब जहां भी जाएंगे तेरे फलों को परमेश्वर जाहिर करेंगे लोगों पे। किस तरह परमेश्वर इनकी मशालें जलती रहेंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। जिस तेल को, जिस मशाल को, जिस लाइट को, लैंप को यीशु ऑन करता है उसे आंधियां बुझा नहीं सकेंगी। No wind, no storm can blow that lamp down because the oil is from Jesus Christ. Hallelujah. क्योंकि ये तेल जिससे निकला है ना उसका सबसे प्योर है। हालेलुया। तो आंधी आए, तूफान आए, आपकी मिसाल जलती रहेगी। हालेलुया। शैतान उस उजाले को कवर नहीं कर सकता, उस तेल को बिखेर नहीं सकता। आपका तेल सही जगह पे लगेगा। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें प्रभु भोज के लिए, पाक शाकत के लिए। ये जो रोटी है ये मसीह का देह है, मसीह की देह, उसका शरीर। हालेलुया। लिखा कि मेरी यादगारी में तुम ऐसे किया करो। ये मेरी वाचा है तुम्हारे साथ, मेरा प्रॉमिस है। ये जो लहू है ये मेरा प्रॉमिस है। लिखा दाख जब पियोगे, ये रस जब पियोगे तो तुम मेरी कुर्बानी को जो मैंने सलीब पे अपनी जान को दिया उसे याद करना। और उसने कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ, वाचा बांधता हूँ तुम्हारे साथ कि उस दिन अब पीऊंगा जिस दिन तुम सब मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। आमीन। आपके लिए ब्लेसेड दिन है, ये पापों की माफी है। हालेलुया। प्रार्थना को करें, ये आपकी पर्सनल प्रेयर का टाइम है। परमेश्वर ये वचन को मैं अपने जीवन में रिसीव करती हूँ। मैं अपने सारे पापों के लिए परमेश्वर माफी मांगती हूँ। तू मुझे माफ करने की सामर्थ रखता है परमेश्वर। मेरे गुप्त के पाप भी जो है परमेश्वर उन्हें तू जानता है। All my secret sins that only you know, Lord God, forgive me, make me new again. I want to be a part of you.